वेलकम टू उड़ान दी फ्लाई। उड़ान दी फ्लाई में बच्चों आपका स्वागत है। आई एम BL यादव। बच्चों आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश में। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो बच्चे इंग्लिश की तैयारी करते हैं, जो बच्चे NDA, CDS, एयरफोर्स, XY या नेवी SSR का जो एग्ज़ाम देते हैं, उसमें मैंने देखा है कि बच्चों की राइट अप्रोच नहीं बन पा रही है और उसकी वजह से जो क्वेश्चन आते हैं जैसे स्पॉटिंग एरर, फिल इन द ब्लैंक या सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन अक्सर क्या होते हैं, छूट जाते हैं। राइट। तो आज हम एक छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूं, क्या है, आर्टिकल्स। उसको लोग बहुत छोटा टॉपिक कहते हैं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछता है। और आर्टिकल्स में मैंने देखा है कि जो आर्टिकल्स की जो हम शुरुआत करेंगे बच्चों, तो आर्टिकल्स को आपने देखा होगा कि आर्टिकल्स को हम दो भागों में बांटे हैं। पहला है आपका क्या बच्चों, इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं, इंडेफिनिट। और दूसरा है बच्चों क्या, डिफिनिट आर्टिकल्स। क्या है, डिफिनिट। राइट। डिफिनिट और इंडेफिनिट। इंडेफिनिट आर्टिकल्स में हमारा ए और एन आता है। राइट। और डिफिनिट आर्टिकल्स में हमारा क्या आता है बच्चों, द आता है। ठीक है। इंडेफिनिट आर्टिकल्स में क्या है, ए और एन, और डिफिनिट आर्टिकल्स में क्या है, डी का प्रयोग है। ठीक है। अब ए और एन को इंडेफिनिट क्यों कहते हैं और द को डिफिनिट क्यों कहते हैं, पहले हम इस पर बात करेंगे। इसको इसलिए कहते हैं कि जैसे अगर हमने बोला बच्चों कि हमने बोला दिस इज अ बॉय, हमने क्या बोला बच्चों, दिस इज अ बॉय। अब इसका मतलब होगा यह एक लड़का है या यह लड़का है। राइट। अब इसके बारे में हम कोई पर्टिकुलर बात नहीं बोल रहे हैं, कोई डेफिनिट बात नहीं बोल रहे हैं, इसलिए ये बॉय के पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर बच्चों इसी को हम ऐसे बोल दें, क्या बोल दें, दिस, अगर हम इसको ऐसे बोले, दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय हु बिकेम an IS, who became an IS। अब क्या होगा बच्चों, अब ये डिफिनिट आर्टिकल्स द ले लेगा। क्यों? क्योंकि इसके बारे में आप पर्टिकुलर बात बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि ये वही लड़का है जो क्या हुआ है, IS हुआ है। लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि ऊपर कोई पर्टिकुलर बॉय के बारे में कोई पर्टिकुलर बात आप नहीं बोल रहे हैं, डिफिनिट बात नहीं बोल रहे हैं, पर्टिकुलराइज नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसके पहले आप क्या लगाओगे, ए का प्रयोग करोगे। राइट। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है बच्चों कि कहाँ पर हम ए का प्रयोग करें और कहाँ पर हम एन का प्रयोग करें। ये ज़्यादातर फिल इन द ब्लैंक में पूछता है बच्चों। तो आज जो पार्ट 1 में मैं बात करूँगा आपसे, ज़्यादातर बातें जो होगी हमारी किसकी होंगी, A/N के बारे में मैं बात करूँगा। ठीक है। और ध्यान रखिएगा बच्चों, A/N, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा नोट करेंगे आप लोग, क्या, थोड़ा सा कंसेप्ट में आइए। तो हेडिंग डालिए बच्चों, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, एक दो पहले आप लिखेंगे, उसके बाद फिर हम बात करेंगे आपसे। राइट। पॉइंट्स क्या है कि व्हेन, या कह सकते हैं इफ द नाउन इज सिंगुलर, if the noun is singular and countable, if the noun is singular and countable, it must always be preceded by articles। राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। क्या, इफ द नाउन इज सिंगुलर एंड काउंटेबल, इट मस्ट ऑलवेज बी प्रिसीडेड बाई आर्टिकल्स। कहने का मतलब यदि हमारा नाउन सिंगुलर होगा और काउंटेबल होगा तो उसके पहले क्या होगा, इट मस्ट ऑलवेज बी
प्रिसीडेड बाई आर्टिकल्स, उसके पहले क्या आएगा, आर्टिकल्स जरूर आएगा। लेकिन अगर हमारा नाउन सिंगुलर और काउंटेबल नहीं है तो उसके पहले आप ए या एन का प्रयोग कभी नहीं करोगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है बच्चों यहाँ पर कि अगर आपका नाउन क्या होगा, सिंगुलर होगा, क्या होगा बच्चों, सिंगुलर, सिंगुलर एंड काउंटेबल होगा, सिंगुलर और काउंटेबल होगा तो उसके पहले आप क्या लगाओगे, ए या एन का प्रयोग, जैसा उसका प्रोनाउंसिएशन होगा उसका प्रयोग अवश्य करोगे, या तो ए का या तो एन का। जैसा ए और एन का प्रयोग कैसे हो, करेक्ट यूसेज अभी मैं आगे बताऊंगा कि कहां पर ए आएगा कहां पर एन आएगा, ठीक है। तो नाउन का सिंगुलर और काउंटेबल होना बहुत जरूरी है, ठीक है बच्चों। अगर ध्यान रखिएगा बच्चों कि नाउन हमारा क्या होगा, अगर नाउन हमारा प्लूरल होगा एंड अनकाउंटेबल, राइट, प्लूरल एंड अनकाउंटेबल होगा बच्चों, तो उसके पहले ध्यान रखिएगा ए या एन का प्रयोग आप किसी भी कीमत में नहीं करोगे, राइट। अगर नाउन क्या होगा हमारा, प्लूरल होगा और क्या होगा, प्लूरल और अनकाउंटेबल होगा। कैसे, अगर हमने बोला, मान लीजिए कि हमने बोला कि इंक हमने लिखा, क्या लिखा, इंक। अब देखिए इंक बच्चों क्या है, इंक हमारा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, राइट। अगर इसके पहले आप एन इंक लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा, क्योंकि इंक हमारा अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन डज नॉट टेक ए ऑब्लिक एन बिफोर इट। अनकाउंटेबल नाउन अपने पहले ए या एन नहीं लेता है, राइट। लेकिन अगर यहीं पर आपने क्या कहा बच्चों कि इंक पॉट लिख दिया, क्या लिख दिया, इंक पॉट लिख दिया। अब जब आपने इंक पॉट लिख दिया, अब ये हमारा देखिए कौन सा नाउन है, ये काउंटेबल नाउन है बच्चों। अब इसलिए ये क्या है, ये एन लेगा, ये सही है, ठीक है। जैसे आपने बोला कि वाटर, अब वाटर के पहले अगर आप लिखते हो, आपने वाटर के पहले ए लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि वाटर हमारा क्या है बच्चों, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा नाउन का सिंगुलर और काउंटेबल होना बहुत जरूरी है बच्चों, तभी हम उसके पहले ए या एन का प्रयोग कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। तो अब आइए यहां पर हम बात करते हैं कि करेक्ट यूसेज ऑफ ए ऑब्लिक एन। ए और एन का प्रयोग कहां पर करेंगे, कहां पर ए का प्रयोग करेंगे और कहां पर एन का प्रयोग करेंगे। तो हेडिंग डालिए बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डालें करेक्ट यूसेज ऑफ ए ऑब्लिक एन। तो इसमें आप लोग बच्चों हेडिंग डालें करेक्ट यूसेज ऑफ, करेक्ट यूसेज ऑफ ए ऑब्लिक एन, राइट, ठीक है, करेक्ट यूसेज ऑफ ए ऑब्लिक एन। अब इसको बच्चों इस तरह से नोट करें आप लोग, यहां पर ए ई आई ओ यू, ठीक है, इसको इस तरह से नोट कर लें, ठीक है। अब इसके बाद आइए ए से शुरू होने वाले शब्दों के पहले आप क्या लगाओगे, हमेशा एन लगाओगे। इसके पहले ए भी आएगा और एन भी आएगा। यहाँ पर सिर्फ आई से शुरू होगा जो शब्द सिंगुलर काउंटेबल नाउन, एन आएगा। ओ से जो शुरू होगा बच्चों ए भी आता है, एन भी आता है। यू से जो होता है ए भी आता है और एन भी आता है, ठीक है बच्चों। आइए देखिए ये क्या कंसेप्ट है, आज के बाद आप कभी भी गलती नहीं करोगे, खास तौर पर ये आर्टिकल्स की जो है, ठीक है। अब हम आइए कंसेप्ट पर हम शुरू करते हैं। क्या है कि ए ई आई ओ यू। अब यहाँ पर नंबर 1 पॉइंट क्या कह रहा है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन स्टार्ट विथ ए
और आई ऑलवेज टेक्स आइन, क्या लेता है? आइन लेता है, ऑलवेज टेक्स आइन। अगर नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन कहाँ से स्टार्ट होगा? या तो ए से स्टार्ट होगा या तो आई से स्टार्ट होगा, तो क्या लेगा? ऑलवेज टेक्स क्या लेगा बच्चों? आइन लेगा। कैसे? जैसे देखिए, अगर हम बच्चों लिखे यहाँ पर, हमने लिखा क्या यहाँ पर? इंक, इंक पॉट, हमने क्या लिखा? इंक पॉट। तो देखिए आई से शुरू हो रहा है तो इसके पहले क्या लगेगा? एन लगेगा। ए और आई हमने लिखा एप्पल, एप्पल, ए डबल पी एल ई, ए डबल पी एल ई, एप्पल। तो यहाँ पर क्या लगाओगे? ए से शुरू हो रहा है बच्चों, तो क्या लगाओगे? यहाँ पर एन लगेगा। यानी कहने का मतलब कि कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, अगर वो ए या आई से शुरू होगा तो उसके पहले हमेशा आप क्या लगाओगे बच्चों? आइन लगाओगे। क्या? इट ऑलवेज टेक्स आइन। तो हमेशा वो अपने पहले क्या लेगा? आइन लेगा। नंबर 1 पॉइंट। ठीक है, आज के बाद कभी गलती नहीं करोगे बच्चों, बस इसी कंसेप्ट को आप लोग सीख लें। अब आइए नंबर 2 की मैं बात कर रहा हूं। नंबर 2 क्या है बच्चों? नंबर 2 में देखिए, नंबर 2 कह रहा है, नंबर 2 क्या है? देखें, नंबर 2 में है कि अगर ई के बाद बच्चों यू या क्या आएगा? डब्लू आएगा, यू और आई। अगर ई के बाद यू आता है या डब्लू आता है, ठीक है बच्चों, तो इसका प्रोनाउंसिएशन बच्चों क्या होता है? यू का होता है। यानी किसका हो जाएगा? यू का हो जाएगा। राइट, किसका हो जाएगा? यू का। और इसके पहले आप हमेशा फिर क्या लगाओगे? ए लगाओगे। क्या लगाओगे? ए लगाओगे। जैसे जब आप लिखते हो बच्चों, जब आपने लिखा यूरोपियन, क्या लिखा? यूरोपियन, EUROPEAN। अब देखिए ई के बाद यू आ गया ना, ई के बाद यू आएगा तो क्या पढ़ा जाएगा? यू पढ़ा जाएगा, यानी यूरोपियन पढ़ा जाता है बच्चों, इसीलिए इसके पहले क्या आता है? ए आता है। ठीक है। अब इसी तरह है, अगर आपका मान लीजिए लिखा है कि UEWE, यू पढ़ा जाता है बच्चों, क्योंकि ई के बाद डब्लू आ गया। देखिए ई के बाद यहाँ पर डब्लू आ गया तो यू पढ़ा जाता है। यू का मतलब भेड़ होता है। राइट, अब यहाँ पर इसके पहले भी क्या लगाओगे? ए लगाओगे। ठीक है, तो कहने का मतलब बच्चों, जब ई के बाद यू या डब्लू आएगा तो उसका प्रोनाउंसिएशन यू होता है और इसके पहले आप क्या लगाओगे? ए लगाओगे। राइट, जैसा कि यूरोपियन, EWU या यूलॉजी, उसके पहले हमेशा क्या लगता है? ए लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर बच्चों ई के बाद, लेकिन अगर ई के बाद यू या डब्लू नहीं आता है, कुछ और आ गया, तब हमेशा आप क्या लगाओगे? आइन लगाओगे। कैसे? जैसे देखिए, मान लीजिए कि अब आ गया, अब ई के बाद यू या डब्लू नहीं आ रहा है, तो इसको नंबर 2 में यहां पर क्या करिए? नोट कर लीजिए, थोड़ा सा नोट में लिखिए। यहां पर नंबर 2 में ही नोट लिखिए कि जब क्या होगा? ई या डब्लू नहीं आएगा तब क्या होगा? जैसे मान लीजिए कि आपका आ गया एलिफेंट। क्या आ गया बच्चों? एलिफेंट, ELEPHANT। राइट, एलिफेंट आ गया। अब देखिए ई के बाद यू या डब्लू नहीं आ रहा है, अब इसको क्या पढ़ोगे? अब तो इसको एलिफेंट पढ़ोगे, ए से आएगा, इसलिए इसके पहले अब क्या लगेगा? एन लगेगा। जैसे मैंने लिखा एग, EGG, एग। अब इसके पहले भी क्या है? ई के बाद यू या डब्लू नहीं आया है, तब अब ये क्या लेगा? अब ये एन लेगा। ये कहने का मतलब। ठीक है, तो जब ई के बाद यू या डब्लू आता है तब उसको यू पढ़ा जाता है, इसलिए उसके पहले हमेशा ए लगता है। लेकिन जब ई के बाद यू या डब्लू नहीं आएगा तब वो क्या लेगा? हमेशा आइन लेगा जो है। ठीक है, तो अब आइए इसके बाद नंबर हम बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ, फोर्थ की तरफ। ए और आई से जो शुरू होगा उसके पहले हमेशा हम क्या लेंगे? आइन लेंगे। ये क्लियर है, ये पहला पॉइंट मैंने ये दिया था। उसके बाद बताया ई के बारे में, ई के बाद यू या डब्लू आएगा तो यू पढ़ा जाता है, तो उसके पहले ए लगेगा और शेष परिस्थिति में क्या लगेगा? आइन लगेगा। अब हम आते हैं ओ से, ओ की हम बात करते हैं, यानी पॉइंट नंबर
हम अब पॉइंट नंबर हम 3 की बात कर रहे हैं। पॉइंट नंबर किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? 3 की बात कर रहे हैं कि ओ से पर क्या होगा। तो पॉइंट नंबर 3 क्या है? पॉइंट नंबर 3 ये है बच्चों कि अगर अ कंपाउंड नाउन स्टार्ट विथ वन ऑलवेज टेक्स ए। क्या लेगा? हमेशा ए लेगा। अगर कोई कंपाउंड नाउन कहां से शुरू होगा? 1 से शुरू होगा। किससे शुरू होगा बच्चों? 1 से। ठीक है, 1 ओ के बारे में मैं बता रहा हूं। वो में अगर 1 आएगा, 1 एक शब्द ही आएगा, उससे कोई कंपाउंड नाउन बनता है। जैसे मान लीजिए कि आपका लिखा है क्या? वन आइड मैन। जब आप लिखते हैं वन आइड मैन लिखते हैं बच्चों, ये कंपाउंड नाउन, तो देखिए 1 से शुरू हो रहा है, तो 1 आ गया है, इसका मतलब आप क्या लगाओगे? ए लगाओगे। बोलिए, अगर हमने लिखा कि वन साइडेड गेम, अब देखिए 1 आ गया, तो क्या लगाओगे बच्चों? ए लगाओगे। अगर आपने लिखा वन लेग्ड मैन, अब इसके पहले 1 आ गया, तो क्या लगाओगे? ए लगाओगे। ठीक है बच्चों। अगर कोई कंपाउंड नाउन है जिसकी स्टार्टिंग कहां से कर रहा है बच्चों? जिसकी स्टार्टिंग 1 से कर रहा है, ONE से कर रहा है, तो क्या लगाओगे आप? ए लगाओगे। लेकिन अगर 1 नहीं आएगा और ओ से शुरू होगा, तब आप क्या लगाओगे? तब ऐन लगाओगे। कैसे? जैसे देखिए, अगर आपने लिखा इसको, अगर 1 नहीं आएगा तब क्या होगा, तो इसको थोड़ा सा नोट में लिख लीजिए बच्चों। इसके बाद क्या होगा? अगर 1 नहीं आएगा तब, अगर जब 1 नहीं आएगा तब क्या होगा, तो नोट में लिख लीजिए, व्हेन 1 इज नॉट यूज्ड। जब 1 कोई प्रयोग नहीं किया जाता है तब क्या होगा? तब आप क्या लगाओगे? तब इट टेक्स ऐन। तब क्या लेगा बच्चों? ऐन लेगा। जैसे अगर एग्जाम्पल हम बोले कि ऑक्स, ऑक्स के पहले क्या लगेगा बच्चों? अब देखिए, ओ से ONE 1 नहीं आ रहा, सिर्फ ओ आ रहा है, तब आप क्या लगाओगे? ऐन लगाओगे। बोलिए, ऐन। ऑरेंज, ORANGE, तो क्या होगा? ऐन लगाओगे। क्यों? स्टार्ट ओ से हो रहा है, लेकिन ONE से नहीं हो रहा है, इसलिए अब क्या लगेगा? अब ये ऐन लेगा। ये मेरा कहने का मतलब है। ठीक है बच्चों। अब आइए हम यू के बारे में। अब यू के बारे में आइए, पॉइंट नंबर हम शुरू करते हैं 4 कि 1 तो हो गया। अब अगर मान लीजिए कि आपका यू से शुरू हो रहा है, राइट? कहां से शुरू हो रहा है बच्चों? यू से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो यू से शुरू होगा, इसका मतलब पॉइंट नंबर 4 लिखिए क्या, कि अगर यू के बाद 1 कॉन्सोनेंट है। क्या है बच्चों? 1 कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तब ये क्या पढ़ा जाएगा? अगर यू के बाद 1 कॉन्सोनेंट होता है, तब ये पढ़ा जाता है क्या? यू पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? यू। हिंदी में भी मैं लिख दे रहा हूं, यू। ठीक है, जैसे जब आप लिखते हो यूनियन, अब आपने लिखा क्या? यूनियन। यूटेंसिल, यूनियन यूटेंसिल। ठीक है, अब यूनियन देखिए, यू से, यू के बाद एक कॉन्सोनेंट आ रहा है यन, उसके बाद आई आ रहा है। देखिए, यूनियन में एक यन कॉन्सोनेंट है, उसके बाद आई है, यानी यू के बाद 1 कॉन्सोनेंट, एक कॉन्सोनेंट आ गया है। तब आप इसको क्या पढ़ोगे? यूनियन। अब इसको यूनियन पढ़ोगे तो क्या लगेगा? ए लगेगा। राइट? यहां पर क्या लिखा है? यूटेंसिल। यूटेंसिल का मतलब बर्तन। अब यूटेंसिल देखिए, यू के बाद टी आया है, एक कॉन्सोनेंट आया है, उसके बाद ई आया है, व्यंजन, इसके बाद कॉन्सोनेंट,
यू के बाद टी कॉन्सोनेंट है, उसके बाद ई क्या है, वॉवेल है, राइट। यहाँ पर देखिए यू के बाद एन कॉन्सोनेंट है लेकिन आई वॉवेल है, राइट। तो यहाँ पर भी यू के बाद टी कॉन्सोनेंट ई वॉवेल, इसका मतलब एक कॉन्सोनेंट है तो क्या पढ़ा जाएगा, यूटेंसिल, इसलिए इसके पहले क्या लगाओगे, ए लगाओगे। यानी कहने का मतलब जब यू के बाद एक कॉन्सोनेंट आएगा तब। लेकिन अगर यू के बाद, अगर बच्चों यू के बाद क्या आ जाता है, डबल कॉन्सोनेंट, क्या आ गया, डबल कॉन्सोनेंट। अगर यू के बाद डबल कॉन्सोनेंट आ जाएगा तब क्या होगा, तब आप उसके पहले ए लगाओगे। जैसे अब लिखते हो आप अम्ब्रेला, क्या लिखा, अम्ब्रेला, UMBRELLA। अब यू के बाद देखिए डबल कॉन्सोनेंट आ गया, अब अम्ब्रेला पढ़ोगे इसलिए इसके पहले क्या लगेगा, अब आयन लगाओगे, ठीक है। लेकिन अगर यू के बाद एक कॉन्सोनेंट आएगा, उसके बाद वावेल आएगा, तब क्या लगाओगे, ए लगाओगे। तब क्यों, क्योंकि तब यू पढ़ा जाता है, राइट। तो यहां पर चाहे इसको ऐसे लिख लीजिए, तब ये क्या लेगा, तब ये ए लेगा, और ये क्या लेगा, ये आयन लेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चों। तो अम्ब्रेला जैसे लिखा है अंपायर, UMPIRE, राइट, UMPIRE। अब अंपायर में क्या है, यू के बाद देखिए डबल कॉन्सोनेंट आ गया है, इसलिए अब ये क्या लेगा, आयन लेगा, ठीक है। तो यू के बाद जब एक कॉन्सोनेंट आएगा तो यू पढ़ा जाएगा, उसके पहले ए लगेगा, और जब यू के बाद डबल कॉन्सोनेंट आएगा तब वो क्या पढ़ा जाएगा, तब वो उसका प्रोनाउंसिएशन बदल जाएगा। यहां पर देखिए यू के बाद जब एक कॉन्सोनेंट आया तो यू पढ़ा गया, लेकिन यहां पर यू के बाद डबल कॉन्सोनेंट आया तो अ पढ़ने लगा। जैसे अम्ब्रेला, अंपायर, अब आयन आने, अब इसके पहले आयन आएगा, लेकिन यहां पर जब यू के बाद एक कॉन्सोनेंट आएगा तो उसके पहले आप ए लगाओगे, ठीक है। ये रहा कंसेप्ट। अब आइए हम इसके बाद फिर बात करते हैं नंबर फिफ्थ। नंबर फिफ्थ क्या है बच्चों, नंबर फिफ्थ ये है कि अगर नंबर फिफ्थ है आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन स्टार्ट्स विथ वाई ऑलवेज टेक्स क्या, ए, ऑलवेज टेक्स ए बिफोर इट, राइट। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन स्टार्ट विथ वाई, अगर वाई से शुरू होगा तो वो क्या लेगा बच्चों, हमेशा जो लेगा वो क्या लेगा, ए लेगा, आयन नहीं ले सकता है। जैसे वाई से क्या है, ईयर, अब YEAR, ईयर, वाई से शुरू हो रहा है तो क्या होगा, क्या होगा बच्चों, ये ए लेगा। इसी तरह है योक, YOKE, योक के पहले क्या लगेगा, ए लगेगा। इसी तरह है आपका यार्ड, YARD, यार्ड, इसके पहले क्या लगेगा, ए लगेगा। बोलिए, तो वाई से अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन शुरू हो रहा है तो उसके पहले बच्चों हमेशा आप ए लगाओगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसके बाद जैसे यच होता है, यच से शुरू होने वाले कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसका जो साउंड होता है वो क्या होता है, जैसे यच से जो शुरू होते हैं उसमें यच साइलेंट रहता है, जैसे आवर, HOUR। अब उसमें ऑनेस्ट है, उसमें यच साइलेंट रहता है, इसलिए उसमें क्या लगता है, आयन का प्रयोग होता है, ठीक है बच्चों। तो ए या आयन का कंसेप्ट, बस इस कंसेप्ट को आप बना के चलिए और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बस इसी कंसेप्ट को AEIOU का जो आपका कंसेप्ट है, ठीक है। अब आइए इसमें एक छोटा सा पॉइंट, एक रूल लिखिए आप लोग। रूल क्या है अब देखिए इसमें, उसके बाद हम एक दो क्वेश्चन भी बताएंगे आपको। इसमें एक छोटा सा, आप लोग इसको हॉट टिप्स के नाम से नोट कर लीजिए। हॉट टिप्स, हॉट टिप्स क्या है बच्चों कि प्लूरल एंड अनकाउंटेबल नाउन डू नॉट
टेक ए ऑब्लिक एन बिफोर इट, राइट। अगर नाउन आपका क्या होगा, प्लूरल एंड अनकाउंटेबल नाउन, राइट, अपने पहले ए या एन नहीं लेगा। जैसे अगर आपने बोला बच्चों दिस इज अ वाटर, राइट, अभी आप गलत बोल रहे हो क्योंकि वाटर हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, इसके पहले ए का प्रयोग नहीं होगा। फिर आपने बोला कि दिस इज एन इंक, अब इंक क्या है, हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए एन का प्रयोग नहीं होगा। फिर आपने बोला कि दीज आर एन एप्पल्स, राइट, एप्पल्स हमारा क्या है, प्लूरल नाउन है बच्चों, इसलिए एन का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर नाउन हमारा प्लूरल होगा या अनकाउंटेबल होगा तो उसके पहले आप ए या एन का प्रयोग आप किसी भी कीमत में नहीं कर सकते हो। ठीक है, आइए अब दिखाते हैं कि कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में, एसएससी आपके एग्जाम में एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, XY में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, थोड़ा सा इसको भी देखिए। तो पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं बच्चों इस तरह से, क्वेश्चन हमारा इस तरह से है, क्या है क्वेश्चन, ही ऑफर्ड me a tea but I denied it, राइट। इसके बाद है आपका नो एरर। ये ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है, ये डी ऑप्शन है। ठीक है बच्चों, ये चीज है, ठीक। इसी तरह क्वेश्चन नंबर आपका 2 है इस तरह से, सी यूजुअली does not wear jewelry. She usually do not wear jewelry, but yesterday she wore ring, राइट। इसके बाद है आपका नो एरर। ये ए ऑप्शन, ये आपका बी ऑप्शन है, उसके बाद सी और ये आपका डी, राइट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि ही ऑफर्ड मी अ टी बट आई डिनाइड इट, उसने मुझे चाय के लिए ऑफर किया लेकिन मैंने मना कर दिया, राइट। तो यहाँ पर टी देखिए बच्चों क्या है, यहाँ पर टी आपका अनकाउंटेबल नाउन है, और अभी मैंने बताया कि अनकाउंटेबल नाउन डज नॉट टेक आर्टिकल्स बिफोर इट, अपने पहले आर्टिकल्स नहीं लेता है, तो इसलिए यहाँ से एन हटेगा, यानी बी ऑप्शन हमारा क्या था, गलत था। क्वेश्चन नंबर 2 है सी यूजुअली डज नॉट वियर ज्वेलरी बट यस्टरडे सी ओर अ रिंग, इसका मतलब वह प्रायः गहने नहीं पहनती है लेकिन कल उसने अंगूठी पहना था। ठीक है, तो यहां पर बच्चों देखिए सी और रिंग, अब यानी सी ऑप्शन हमारा गलत है। रिंग हमारा क्या है, काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल नाउन के पहले जनरली ए या एन का प्रयोग होता है। तो यहां पर बच्चों रिंग के पहले क्या आना चाहिए, अ रिंग आना चाहिए, यानी रिंग के पहले ए लगेगा, रिंग के पहले यहां पर क्या लगेगा बच्चों, ए का प्रयोग होगा। ठीक है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन बच्चों आपके आर्टिकल से आते हैं। तो आज हम यहीं तक रखेंगे, कल हम लेकर आएंगे आर्टिकल्स पार्ट 2। जय हिंद।